ओम शांति। भगवान को याद करते नाम जप करते हैं तो दिन भर की बातें घूमती रहती हैं। क्या करूं? एक बहन का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि जब भगवान को याद करने बैठते, मेडिटेशन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं तो दिन भर की बातों में मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसे में मन को कैसे एकाग्र करें? तो देखिए, पहले भी कुछ लोगों ने पूछा है तो पहले बता चुके हैं, लेकिन और अच्छा है, नहीं समझ में आता है तो बार-बार इसको सुना जाए और मन में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। क्या होता है देखो, मन जो हमारा है वो एक चिप के समान होता है। जैसे एक छोटी चिप होती है, उसमें देखा जाता है कि उसमें कितनी सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, घंटों की उसमें मूवी रिकॉर्ड हो जाती है, कितने गीत रिकॉर्ड हो जाते हैं, नाटक, कुछ भी। तो उसी प्रकार से हमारा मन होता है कि इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती है जन्मों की, जहाँ-जहाँ हम गए हैं, जहाँ-जहाँ जो हमने जिन चीज़ों में सुख भोगा है, जो-जो हमने देखा है, सुना, सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है मन में। जो कुछ किया है और समझ लो कि वो गंदगी ही रही, मल ही रहा और निर्मल नहीं रहा। अगर उसके कारण निर्मल हो जाते तो फिर हमें ज़रूर ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, भगवान का साक्षात्कार हमें हो जाता। क्योंकि कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर हमारा मन निर्मल हो जाता, उसके अंदर कोई पाप नहीं रहता, पाप रहित हो जाता, तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता। इसका मतलब है कि मलिन है मन। और मल किसको कहा जाता है? कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। कभी हमारा मन अनुकूल स्थान, वस्तु, व्यक्ति का चिंतन करता है तो कभी प्रतिकूल चिंतन करता है। कभी अनुकूलता की बातें आती हैं, कभी प्रतिकूलता की बातें आती हैं। और जब हम विषयों का भोग कर रहे होते हैं तो वो मन बिल्कुल शांत होकर के कब्र कर रहा होता है। मन उसका समझो कि पूरा वीडियो बन रहा है, अपने को पता भी नहीं चलता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है और पूरा उसके अंदर भर जाता है, ऐसा होता है। और जब हम भगवान को याद कर रहे होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तब वो गंदगी जो भरी हुई है हमारे अंदर, तब वो गंदगी हमारे अंदर से डिलीट होती है। अब जब वो डिलीट होने वाले जितने सब वो मैसेज हैं वो सामने आते हैं। जैसे मोबाइल से कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो वो सामने स्क्रीन पर देखते हैं, तभी तो वो डिलीट होता है। तो ऐसे ही मन के अंदर जो गंदगी भरी है, और जब हम भगवान को याद करते, मेडिटेशन करते, तो वो सामने आता है, वो डिलीट होता है। अब जैसे कितने ही बार, हजारों लाखों बार 63 जन्मों से एक काम क्रियाएं करते हुए, काम चिंतन करके, कामनाएं करके और वो क्रिया की है, तो अब उतनी ही बार वो बात भरी हुई है अंदर। अब जब आप मेडिटेशन कर रहे, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो जैसे ही आप याद करते हैं फिर वो डिलीट होती है। फिर आप भगवान को याद कर रहे, फिर वही बात आती है, वो फिर डिलीट होती है। और अपने आप को लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, सालों से ही चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, और फिर भी वही के वही संकल्प आ रहे हैं, वही काम वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं। नहीं, आप धैर्य रखो, वो डिलीट हो रहा है। धैर्य पूर्वक, इसमें बहुत ही विवेक और धैर्य की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो पकड़ रहा था तब वो हर्षित था मन। कोई ऐसी भोगनाओं को पकड़ता है, भोगनाएं भोगते हैं, तब मन में खुशी होती है। उस टाइम पर वो मन हर्षित हो रहा था। झूठे सुख में वो सुख की अनुभूति करता है, वो अनुभूति कर रहा है। और जब वो चीज़ आपके अंदर से निकल रही है, आपके अंदर से डिलीट हो रही है, तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा ही बन गया। उसका चिंतन करना, उन्हीं बातों का चिंतन करते रहना, उन्हीं बातों को खोजते रहना, उन्हीं बातों में मगन रहना, तो उसका इस स्वभाव बन गया है। अब क्या होता है, देखिए, अभी अगर आपसे कहा जाए कि आप 3 घंटे बैठ करके आप मेडिटेशन कीजिए,
सत्संग सुनिए, मुरली का चिंतन कीजिए, कोई अच्छी बुक पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप 3 घंटे में कितनी हरकत करेंगे, कितनी चंचलता होगी और यहाँ-वहाँ मन भागेगा। कभी थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, वहाँ झाँकेंगे, यहाँ देखेंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे 3 घंटे 6 घंटे के बराबर और 10 घंटे के बराबर आपको लगेंगे कि कब 3 घंटे पूरे हो पाएँ। वरना कई बार ऐसा होता है, जैसे जिनका मन नहीं लगता है मेडिटेशन करने में या मुरली में, तो जब मुरली चल रही होती है परमात्मा की वाणी, तो भगवान तो क्या कहता है कि उसको एकदम चातक बन के सुनिए कि परमात्मा एक-एक शब्द मुझ आत्मा के लिए बोल रहे हैं। वो परमात्मा के एक-एक शब्द मुझ आत्मा के लिए भगवान ने कितनी बार शिव बाबा ने बोला है कि मुरली क्या समझिए कि सबके लिए नहीं है, सबके लिए है लेकिन विशेष मेरे लिए। स्वयं परमात्मा अपना धाम छोड़ करके मुझ आत्मा को अपने महावाक्य एक-एक शब्द सुनाने के लिए मुझ आत्मा के लिए आए हैं। तो ऐसा आप चातक बन करके और एक-एक शब्द को सुनिए और अपने अंदर उतार लीजिए और धारण कर लीजिए। परमात्मा तो ये कहते हैं, लेकिन जब मन नहीं लगता है, क्योंकि मन में अभी कुछ और धुंध चल रहा है, तो लगता है अरे 1 घंटा कब होगा, कब मुरली पूरी होने वाली है, फिर यहाँ से जाएंगे। मेडिटेशन कर रहे हैं तो कितने ही लोगों ने बताया है कि जैसे मेडिटेशन करने बैठते हैं तो फिर मन यहाँ वहाँ बुद्धि पता नहीं कहाँ ले जाती है, पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब निकल गया है। और कई बार ऐसे लगता है कि 1 घंटा कब होगा, कितना और समय बचा है, अभी अमृत वेला कर रहे, कब 4:45 होंगे, कब 5 बजेंगे, या फिर नींद आ जाती है। या शाम जो मेडिटेशन करते हैं तो उसमें लगता है कब 7:30 बजेंगे, है ना। ऐसे ही मन में चंचलता ऐसी चलती रहती है। तो ये मन और इंद्रियां देखिए कितनी हरकत करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, मुरली कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं, परमात्मा की महावाक्य सुनते हैं उस टाइम पर। और आप अपनी मनपसंद की कोई फ़िल्म लगा लीजिए, मूवी देखिए, जो आपकी मनपसंद है उसको लगा लीजिए, तो आपका मन बिल्कुल भी हरकत नहीं करेगा। आप बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठे रहेंगे। अगर कोई बच्चा आकर के वहाँ बात करेगा, कोई और आकर के बात करने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा, तो तुरंत बोलेंगे, उसको डाँट दे, अरे चुप रहो, बात करनी है तो आप बाहर निकल जाओ, बाहर बात करो। और 3 घंटे आपके कब निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। आपको मूवी देखने में आपका बिल्कुल समय को आपका पता नहीं चलेगा और कब 3 घंटे निकल गए। या कोई मित्रों में बैठ कर के गपशप कोई बातें चल रही हैं यहाँ वहाँ की, उसकी इसकी, अच्छी भली बुरी, ये चल रहा है तो भी आपको समय का पता नहीं चलेगा। तो मन को अपने मन के जैसा चाहता है वैसा उसको भोग मिलने पर वो कोई विक्षेप नहीं करता है। उस समय आप ये नहीं देख पाएंगे कि मन कहीं भाग करके गया था। पूरा पर्दे पर ही आपका मन लगा रहेगा। पूरा आप बिल्कुल टीवी में, मोबाइल में, स्क्रीन पर ही अपना मन ध्यान लगाए रहेंगे कि क्या हो रहा है। और जरा सी कोई बात करने लगता है तो हलचल मच जाती है, शोरगुल करे, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं करो, आप बाहर जाओ। और जब हम भगवान को याद करते हैं, परमात्मा की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मन इतना एकाग्रचित होकर के नहीं लगता है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि 63 जन्मों से मन वही सब देखता आया है, वही करता आया है, तो उसका जो अभ्यास है वो गलत हो गया है। जब आप मेडिटेशन परमात्मा को याद करने में लगते हैं तो मन चाहे गलत ढंग की बातें मन के अंदर आती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो आप घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए कि हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम तो परमात्मा को याद कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा। तो जो आपके अंदर वो गंदगी भरी है, वो गंदगी डिलीट हो रही है, इसलिए वो आपके सामने आ रही हैं। तो उस चीज़ को आप पकड़ कर नहीं बैठिए, पकड़िए नहीं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जैसे आपके सामने वो पेश होता है, पूर्व का भोगा हुआ कोई विषय है, कोई पाप कर्म है और भोगने की सुख वृत्ति, तो आप उसमें डूबिए नहीं, उसका चिंतन नहीं कीजिए, उसको जाने दीजिए। आप तो प्रभु चिंतन में रहिए, बस परमात्मा के संग में रहिए, मेडिटेशन करते रहिए शक्तिशाली, और उसको जाने दीजिए। वो अपने आप धीरे धीरे करके वो डिलीट हो जाएगा।
आपका मन तो जलन पैदा कर सकता है, अशांति होगी और वही अशांति आपके परम शांति की स्रोत हो जाएगी, क्योंकि आप अब अच्छे चिंतन में, ईश्वरीय चिंतन में परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और धीरे-धीरे आपका मन ऑटोमेटिक निर्मल हो जाएगा। अब उसको कितना समय लगेगा डिलीट होने में, जो आपका पूर्व का है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कोटि से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कितना अच्छा पावरफुल शक्तिशाली आप मेडिटेशन करते हैं, आप परमात्मा को एकाग्रचित्त होकर के कितना याद कर रहे हैं, उसको आप बढ़ाते चले जाइए। तो धीरे धीरे आपका मन ऐसा हो जाएगा बिल्कुल शांत समुद्र की तरह, जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, एकदम शांत समुद्र। और ऐसी अचाह आपकी स्थिति हो जाती है, कोई चाह नहीं रह जाता है, कोई आपको शोक कोई भोगने के लिए नहीं रह जाता है, एकदम शांत मन हो जाता है, एकदम शांत। और जब मन एकदम शांत हो जाता है मन, तब हम अपने आप को देख पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और तभी आप परमात्मा को भी देख पाते हैं, जब मन के अंदर कोई उलझन, कोई उथल पुथल नहीं होती है, तब आप उसका चिंतन कर सकते हैं। अब आपने इस मार्ग में कदम रखा है, ईश्वरीय मार्ग में कदम रखा है, तो आपके अंदर जो पहले के विकार, बुराइयां, भोग विलास, वो सब भरे हुए हैं। तो आराम से धैर्यपूर्वक, इससे हमें गंदी बात कोई आती है उससे इतना ज़्यादा द्वेष मत करो, आराम से शांत रहो, घबराओ नहीं, प्रभु का चिंतन करते रहो, वो आराम से निकल जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे रास्ते चलते कोई बुरा व्यक्ति मिल गया और उसको अगर छेड़ोगे, कुछ उससे बोलोगे, तो आपका उससे झगड़ा हो जाएगा, और अगर उससे प्यार करते हैं तो फंस जाओगे। दोनों बातें होती हैं ना, तो ना झगड़ा करना है ना प्यार करना है। मन जो पेश कर रहा है, अंदर से जो निकल रही हैं जो बातें, जो गंदगी निकल रही है, बस उसका निरीक्षण करते रहो आप मेडिटेशन, परमात्मा चिंतन से। बस ऐसा नहीं कि भगवान का चिंतन छोड़ करके और उसके चिंतन में लग जाएं कि हाँ उस टाइम पर ऐसा किया था, ये किया था, फिर ऐसा सुख मिला था, ये हुआ था, ये सब कुछ नहीं। उसको जाने दीजिए और आप अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाए रहें। और ऐसा भी नहीं सोचना अरे मेरे मन में ऐसी गंदगी क्यों आ रही बार बार, तो फिर तो वो रुकेगा और फिर वो संस्कार भी बनेगा। इसलिए उसका चिंतन नहीं कीजिए, उसको जाने दीजिए। आई बात, आया संकल्प, गया। आप तो बस अपने काम में लगे रहिए, आप अपना मेडिटेशन में, परमात्मा चिंतन में। और जब आपका मन अच्छा चिंतन करता है, चलो आज मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 2 घंटे कर लेते हैं, सुबह चलो जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 4 की जगह 3:30 उठ जाते हैं और 5 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। फ्री बैठे हैं, कोई मुरली का चिंतन करते हैं, मुरली रिपीट करते हैं, या कोई और अच्छा कोई बाबा की बुक पढ़ते हैं, भगवान का चिंतन हो जिससे परमात्मा की याद आए, कुछ और आत्मा के लिए ज्ञान मिले, उन्नति हो। तो ऐसा अगर संकल्प आता तो वो फ़ौरन कीजिए, फ़ौरन, उसमें रुकिए नहीं। आप अच्छे काम करने में कभी आप रुकिए नहीं और उसमें तुरंत आप मन का सपोर्ट कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मन जो विचलित होता है, जो और चीज़ों में जाता है, फिर वो वहाँ नहीं भागेगा, फिर वो अच्छी चीज़ों के ऊपर आपका टेंशन ज़्यादा रहेगा। तो आप इन चीज़ों से, बुराइयों से जल्दी फ्री हो जाएंगे। ना जो सत्य मार्ग पर चलने के लिए कहे तो सपोर्ट करो, लेकिन अधर्म पर चलने के लिए मन कहता है तो उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। चाहे कितनी भी उसके लिए जलन हो, कितनी भी उसके लिए खींच हो कि नहीं इस तरफ जाना है, एक बार और ये चीज़ खाना है, पीना है, देखना है, करना है, नहीं, उसके लिए चाहे कितना भी खींचे, लेकिन उस तरफ पर आपको नहीं जाना है। उसमें बिल्कुल दृढ़ रहना है, दृढ़ संकल्प की माना संकल्प टूट न जाए, उसमें हमें अपनी दृढ़ता दिखानी है और फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। इसमें क्या होता है, कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि अरे बहुत मन खींच रहा है और बहुत दिन से, जैसे किसी ने शुरुआत की है कोई व्यसन छोड़ने की या विकार छोड़ने की, कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, जैसे काफ़ी दिन, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो फिर मन खींचता है कि अरे थोड़ा और चाहिए, एक बार तो खा पी लेने चाहिए, एक बार और इसका सुख भोग लेना चाहिए। तो क्या उसमें क्या कर लेते हैं कई लोग, अरे बहुत दिन तो हो गए, चलो एक बार और इसको खा पी लो, कर लो, ऐसा सुख भोग लो, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। तो फिर उससे क्या होता है, मन की वो आदत बनती चली जाती है। ऐसा ही तो हमने किया है
तो ऐसा नहीं हमें कहना कि इतने दिन हो गए तो एक बार और फिर धीरे-धीरे छोड़ देंगे, नहीं। वो तो आपने जो संकल्प ले लिया है और जो इन चीज़ों का त्याग कर दिया है, उसमें बिल्कुल दृढ़ता रखनी है। उन चीज़ों में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है अब। और जब बिल्कुल आप दृढ़ता से रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और अपने संकल्पों में दृढ़ रहेंगे, तो फिर मन देख लेगा कि अब ये उस तरफ जाने वाली नहीं है, अब मुझे वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, तो फिर उस तरफ नहीं भागेगा। और जैसे ही आप मन का कहना मान लेते हैं, तो वो उसको पता है, अभी उसने 1 महीने 15 दिन में वो संकल्प दिया है, आपको उस ओर खींच लिया है, फिर वो और जल्दी देगा, 5, 7, 8 दिन में देगा, फिर आप खींचे चले आएँगे। तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाएँगे, क्योंकि ये मन तो बहुत धोखा देने वाला होता है। इसलिए उसको बिल्कुल अंकुश लगा लीजिए, उस पर दृढ़ रहिए कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ नहीं भागना है। और जब वो देख लेता है कि अब ये इस टाइप के नहीं हैं, ये यहाँ आने वाले नहीं हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे जहाँ आप ले जाएँ उसी अच्छे चिंतन में ही वो जाएगा और वो आपकी गंदी चीज़ों से दूर हो जाएगा। इसमें आपको घबराना नहीं है, ये बहुत बहादुरी का मार्ग है। इसमें बहुत धैर्यपूर्वक चलना होता है। कैसी भी सीन मन सामने ला रहा है, कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही, कैसी भी सीन सामने आए, लेकिन आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। शांत और गंभीर, और अपनी बात ये भी ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को नहीं बताना है। कहने से उसकी सत्ता प्रकट होती है कि मुझे अरे बहुत कामनाएँ सताती हैं, बहुत काम सताता है, को बहुत क्रोध आता है, क्रोध सताता है। ये किसी व्यक्ति को नहीं बताना है। ऐसा किसी से नहीं कहना, ये सत्य नहीं, ईश्वर कहते हैं ये तो असत्य है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये आने जाने संकल्प विकल्प हैं, ये नित्य नहीं हैं, ये अनित्य हैं। इनको सह जाओ, सहन कर लो तो ये शांत हो जाएंगे, सहने से शांत हो जाते हैं। और आप मेडिटेशन कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, तो वो शक्ति आपको मिलेगी जिससे आप इन पर विजय प्राप्त कर लोगे। जो मन की जो व्यथा है वो किसी से मत कहो, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ हो रही है। सामने वाला कोई इंसान है, वो तो सुधार कर नहीं सकता है। अपनी कमजोरी प्रस्तुत नहीं करनी है, और जहाँ देख लेते हैं कि ये कमजोरी है, जैसे कोई व्यक्ति होता है तो वहीं प्रहार करता है, ऐसे ही मन भी जान लेता है कहाँ कमजोरी है तो वहीं प्रहार करता है। तो ना हमें मन के सामने और ना किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट करना, बस आपको बताना है तो सिर्फ एक ईश्वर को, भगवान को ही बताना है। और आप मेडिटेशन करते रहिए, और धीरे धीरे आपके अंदर जो कुछ गंदगी भरी हुई है, चल रहा है, चिंतन चल रहा, वो आप धैर्यपूर्वक रहिए, वो धीरे धीरे करके डिलीट हो जाएगा और आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना और कि धैर्यता आपके अंदर तभी रहेगी जब आप रोज़ परमात्मा का चिंतन करेंगे, याद करेंगे, उसका सत्संग सुनते रहेंगे, ईश्वर की वाणी सुनते रहेंगे। क्योंकि हम जब रोज़ परमात्मा का सत्संग सुनते हैं तो नया उत्साह बढ़ता है कि मुझ आत्मा के लिए आज परमात्मा ने क्या बोला। और भगवान रोज़ रोज़ सुनाता है तो कुछ न कुछ आत्मा के लिए वो रस मिलता रहता है और अपने हृदय में बहुत उमंग पैदा होता है। इसलिए आप रोज़ सत्संग सुनिए, परमात्मा की वाणी सुनिए और परमात्मा का चिंतन कीजिए, उसको याद कीजिए। आपका मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा। आप डरिए मत। ओम।